हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ थ्योरम को। हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। फिर भी हम आपको बताते चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट जनरली एंगल को हम तीन प्रकार से मापते हैं। पहला था हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा था सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरा था हमारा सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। देखो, पहला हम आपको बताते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है? एक वैज्ञानिक आया और एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट को पकड़ा। देखो, एक वैज्ञानिक आया, एक क्वाड्रेंट को पकड़ा, एक सर्कल का एक हिस्सा पकड़ा। देखो, ये एक राइट एंगल को क्या किया, यहाँ पे एक राइट एंगल को लिया और इसमें उसने क्या किया, इसमें 90 ठो पार्ट बनाया, इसमें 90 पार्ट बनाया। यानी यहाँ पे वो लाइन खींचता गया, लाइन ड्रॉ करता गया और इस तरह से इसमें उसने यहाँ पे 90 ठो लाइन क्या किया, ड्रॉ किया। और उसके एक पार्ट को उसने क्या कहा, इसको कहेंगे हम क्या, 1 डिग्री। उसने इसको कहा 1 डिग्री और फिर क्या किया, 1 डिग्री को पकड़ा। इसका हम नामकरण कर लेते हैं ABC। और फिर उसने क्या किया, 1 डिग्री को पकड़ा और उसमें 60 पार्ट किया। जैसे 1 डिग्री को पकड़ा, देखो ABC, देखो इस तरह से, और इसमें क्या किया, 60 पार्ट किया। इसमें कितना पार्ट किया, 60 पार्ट किया। इस तरह से 60 पार्ट किया। उसने 60 पार्ट में तोड़ा और उसके एक पार्ट को कहा, इसे हम कहेंगे क्या, 1 मिनट। उसने कहा इसको एक पार्ट को 1 मिनट। देखो, इसमें क्या किया, एक राइट एंगल को 90 पार्ट में तोड़ा और एक पार्ट को कहा 1 डिग्री। यानी 90 पार्ट है तो इसमें हर पार्ट को 1 डिग्री कह रहा है। अगर 90 पार्ट है तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यानी वन राइट एंगल इक्वल टू 19 डिग्री। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो इसने 60 पार्ट किया, हर पार्ट को कह रहा है 1 मिनट, यानी 60 मिनट होगा। और 1 डिग्री को पकड़ा है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 60 मिनट। अब देखो इसने क्या किया, फिर एक पार्ट को पकड़ा, यानी 1 मिनट को पकड़ा। देखो फिर इसने क्या किया, 1 मिनट को पकड़ा, इसका नाम क्या होता है, ABD। फिर ABD और फिर उसने एक पार्ट को पकड़ा और इसमें भी क्या किया, उसने 60 पार्ट किया। इस तरह से उसने कितना पार्ट किया, 60 पार्ट किया। और उसके एक पार्ट को कहा, इसे हम कहेंगे 1 सेकेंड। देखो, अगर सिंगल डंडा है, इसके ऊपर देखो सिंगल डंडा है तो इसे कहेंगे 1 मिनट, और डबल है तो इसे सेकेंड को सूचित करता है ये। तो इसने क्या, एक पार्ट को 1 सेकेंड, और इसमें कितना पार्ट किया, 60 पार्ट किया, यानी 60 सेकेंड होगा। अब पकड़ा है कितना को, ये पूरा कितना है, ABD 1 मिनट। यानी 1 मिनट इक्वल टू कितना, 1 मिनट इक्वल टू कितना, 60 सेकेंड। एक और वैज्ञानिक है, उसने भी कहा कि अब हम भी नाम कमाएंगे, वो भी चला नाम कमाने। तो वो देखो क्या किया, सेम इसी का ही क्या किया, वो कॉपी कर लिया, इसी का ही, ये जो जिस तरह से ये किया है उसका ही चोरी कर लिया। तो उसने क्या किया, इसने भी क्या किया, एक राइट एंगल उठाया था और उसने भी क्या किया, एक राइट एंगल लिया। देखो उसने भी क्या किया, एक राइट एंगल लिया और उसमें उसने कितना है, इसमें से देख लिया, इसको कितना पार्ट में किया है, 90 पार्ट में तोड़ा है।
9वें पार्ट में क्या किया है, तोड़ा है। तो इसने कहा कि हम इसे कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, और इसने क्या किया, इसमें 100 पार्ट इसको किया, 100 पार्ट में इसको ब्रेक किया। देखो इस तरह से इसने 100 पार्ट बनाया, 100 पार्ट बनाया, 100 पार्ट बनाया, 100 पार्ट बनाया, और एक पार्ट को कहा इसे हम कहेंगे एक ग्रेड। इसने कहा एक डीडी, और इसने क्या किया, कहा एक ग्रेड इसे हम कहेंगे। अब देखो फिर क्या किया, इसने भी इसमें से झांक लिया, देखा कि इसने फिर इसमें से एक पार्ट को उठाया है, तो उसने भी क्या किया, इसमें से एक पार्ट को उठाया। जैसे इसका नामकरण कर लेते हैं हम ABC। देखो ये सेक्साजेसिमल सिस्टम था, ये है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। फिर उसने क्या किया, इसने क्या किया, एक ग्रेड को पकड़ा, और इसमें से झांक लिया, इसमें किया है 60 पार्ट में, हम करेंगे इसे 100 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से उसने इसमें से 100 पार्ट में इसे ब्रेक किया, 100 पार्ट में ब्रेक किया, और इसके एक पार्ट को कहा इसने इसके एक पार्ट को कहा इसे हम कहेंगे 1 मिनट। और फिर क्या किया, फिर इसमें से देख लिया, कहा कि फिर इसने लिया है इसमें से एक पार्ट को, तो इसने भी क्या किया, इसमें से एक पार्ट को लिया, इसने भी क्या किया, इसमें से एक पार्ट को लिया, इसने भी क्या किया, एक पार्ट को लिया, और एक पार्ट को लिया, और इसमें भी कितना भाग किया, 100 भाग किया, यानी 100 पार्ट किया, इसमें भी उसने 100 पार्ट कर दिया। इस तरह से 100 पार्ट में तोड़ दिया, और इसके एक पार्ट को कहा इसे हम कहेंगे 1 सेकेंड। तो यानी देखो यहां पर देखो, एक राइट एंगल लिया, वन राइट एंगल, और इसे कितना 100 पार्ट में तोड़ा, और हर एक पार्ट को कह रहा है 1 ग्रेड, हर एक पार्ट को क्या कह रहा है ये 1 ग्रेड। तो यानी 100 पार्ट में तोड़ा है तो कितना ग्रेड होगा, 100 ग्रेड, यानी 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड। और इसमें क्या हो, देखो फिर एक ग्रेड को पकड़ा है, और इसमें 100 पार्ट किया है, यानी 1 ग्रेड को देखो, 1 ग्रेड को क्या किया, लिया है, और इसमें कितना किया है, 100 पार्ट किया है, और हर एक पार्ट को कह रहा है 1 मिनट, यानी 100 पार्ट है तो कितना मिनट होगा, 100 मिनट होगा, यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। और फिर इसने क्या किया है, इसके नामकरण कर देखो ABC, और इसने यहाँ पे देखो ABC किए, इसको D और D और इसको E। देखो फिर इसने क्या किया, इसके एक पार्ट को लिया है, यानी 1 मिनट को यहाँ पे लिया है, 1 मिनट को लिया है, और इसमें देखो 1 मिनट को क्या किया, इसने 100 पार्ट में ब्रेक किया, यानी 100 पार्ट में ब्रेक किया, और एक पार्ट को कह रहा है इसने 1 सेकेंड। तो इसमें कितना पार्ट है, 100 पार्ट है, यानी 100 सेकेंड, यानी 1 मिनट में कितना, 100 सेकेंड। देखो यही मान्य है हमारा। देखो 1 मिनट में क्या कहते हैं हम, 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना कहते हैं, 100 सेकेंड। 1 राइट एंगल में हम लोग कितना कहते हैं, 19 डिग्री होता है। तो हम लोग इसी का फॉलो करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से एक जनरल फार्मूला निकल जाता है हमारा, जनरल फार्मूला हो जाता है, जनरल फार्मूला देखो क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे देखो 1 राइट एंगल है, यहाँ पे 1 राइट एंगल है, यानी इसका अगर मान हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, ये LHS क्या हो जाएगा, इक्वल्स है, तो RHS भी तो क्या होगा, इक्वल्स होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसको, देखो 100 ग्रेड इक्वल कितना हो जाएगा, 19 डिग्री हो जाएगा ना, 100 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। ये एक हमारा क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला निकल जाएगा। देखो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे क्या, सर्कुलर सिस्टम। अब हमें पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। देखो एक वैज्ञानिक आया,
एक वैज्ञानिक आया और उसने क्या किया, एक पॉइंट को लिया, इस पॉइंट से एक क्या किया, वृत्त खींचा, इस पॉइंट को लेकर इसको सेंटर मानते हुए क्या किया, एक वृत्त खींचा और इस पे ये क्या होगा, ये रेडियस लिया, रेडियस इसको कहा R1, तो ये भी क्या होगा, R1 है, रेडियस है। तो ये देखो ये क्या हो गया, इसको जो आर्क ये बन रहा है, ये आर्क, ये क्या होगा, इसको कहा L1। तो इसका रेशियो लिया, देखो जब L1 बाई R1 का रेशियो लिया, मान लो ये एंगल्स है हमारा थीटा, और फिर इसी सेंटर से सेंटर, इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक और वृत्त खींचा, इसी पॉइंट को एक सेंटर मानते हुए यहां पे क्या हो गया, L1 बाई R1 लिया, और फिर इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक और वृत्त खींचा, और इसी देखो, इसी जो त्रिज्या माना है इसी को क्या किया, आगे तरफ एक्सटेंड किया R1 को, और क्या हुआ, ये जो त्रिज्या हो गया हमारा R2 आ गया, उसका R2 आ गया, ये R2 आ गया, और ये जो आर्क है, ये जो आर्क ये क्या हो गया, L1 था यहाँ पे L2 हो गया, L2 हो गया। तो अब देखो क्या किया, फिर इसका रेशियो लिया, यानी L2 बाई R2 का रेशियो लिया, और वो क्या हो गया, इक्वल्स आ गया। तो देखा कि जरूर अब यहाँ पे कुछ खतरनाक हो रहा है, तो फिर क्या किया, फिर एक वृत्त खींचा, इसी को सेंटर मानते हुए एक और वृत्त खींच लिया, एक और वृत्त खींचा, और देखो ये R2 को जो त्रिज्या है इसी को क्या किया, आगे तरफ एक्सटेंड किया, और फिर जो ये जो त्रिज्या कितना हो गया, R2 से R3 हो गया, और ये जो आर्क है इसका लेंथ R3 हो गया। तो फिर रेशियो लिया, यानी L3 बाई R3। तो देखा कि थीटा कांस्टेंट रखने पर इसके सारे जितने कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है क्या हो रहे हैं, इक्वल्स आ रहे हैं। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा निकल गया, थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और देखो यहाँ पे आर्क ले रहा है O, और जो आर्क और रेडियस का रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल्स आ जा रहा है। तो यहाँ से एक जनरल फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर, इसको जनरल फार्मूला मान लो, जनरल फार्मूला। हो गया। देखो कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस, ये सेंटर हुआ है, यहां से देखो, यहां से ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा, नहीं R हो जाएगा, और जब R किसके इक्वल्स हो जाए, इस आर्क के लेंथ के इक्वल हो जाए, यानी ये त्रिज्या इस आर्क के लेंथ के क्या हो जाए, इक्वल से, यानी ये भी R हो जाए, तो हमारा एंगल्स क्या होगा, थीटा, हम ये थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू L बाई आर। L क्या है हमारा, R है, और ये भी क्या है, R हो जाएगा, यानी 1 थीटा। देखो सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स को मापा जाता है रेडियन में, यानी 1 रेडियन, इस C से इसे रेडियन को दर्शाया जाता है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 रेडियन। अगर हम थीटा 19 डिग्री ले लें, अगर मान लो कि थीटा नहीं, देखो अगर ये हमने वृत्त लिया, सर्कल लिया, अब देखो अगर हम इसका चौथा भाग ले लें, देखो वृत्त का सरकमफ्रेंस कितना होता है, वृत्त का सरकमफ्रेंस 2 पाई
2πr होता है। अब देखो हम कितना, इसका लेंथ हम कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यानी पूरा है 2πr, तो इसे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये πr/π, देखो पूरा लिख लो, देखो 2πr, इसे 4 भाग में क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसे क्या, ये क्या हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा। ये l क्या हो जाएगा, l = πr/2। अब देखो हमें निकालना है एंगल यानी थीटा, तो क्या होता है l/r, यानी देखो हमारा आया है l क्या, πr/2, और ये यहाँ पे देखो नीचे में क्या है r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो π/2, यानी π/2 रेडियन, देखो π/2 रेडियन हो गया। यानी जब हम मान लो इसको, ये सर्कल हुआ, जब हम इसके हाफ को ले लें, इसको हाफ को ले लें, तो इसका हाफ को ले लें तो इसका एल क्या हो जाएगा, इसका एल क्या हो जाएगा, इसका आर्क क्या हो जाएगा, बताओ। देखो पूरा होता है 2πr, इसके हाफ को लिए यानी 2 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, यानी 2 से क्या हो जाएगा, l = क्या हो जाएगा, l = πr, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा = l/r, तो l हमारा दिया है πr डिवाइड बाई r, यानी r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई हो जाएगा, पाई। थीटा क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, मान लो ये एंगल से, तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, π/2 रेडियन, यहाँ पे 1 रेडियन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, देखो पढ़ना है हमें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो अभी हमने आपको बताया ये सर्कल पे, ये देखो ये कितना होता है, यानी स्ट्रेट लाइन पे, ये क्या हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ, तो यहाँ पे कितना रेडियन बना था, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया, पाई रेडियन बना, यानी 180 डिग्री, यानी ये क्या था, ये 180 है हमारा, 180 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन। तो यहां से इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू π/180 लिख सकते हैं, π/180, पाई रेडियन ये होगा ना हमारे, इस तरह से लिख देते हैं पाई रेडियन, यानी π/180 रेडियन हो जाएगा। अगर देखो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो, मान लो कि दिया हो 180 डिग्री, और हमें कह रहा है कि रेडियन में, मान लो कि डिग्री में दिया हो, अगर रेडियन में निकालना है, तो जिसको जो दिया हो उसे हम रखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और जिसको निकालना है उसे हम रखेंगे राइट हैंड साइड में। तो देखो, तो यहाँ से देखो 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, अगर हमें डिग्री में चेंज करना होगा, डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, π/180 से क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो 30 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री हमें दिया हो, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा रेडियन में, डिग्री में देखो π/180 गुणे 30, ये क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, नहीं π/6 रेडियन। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमें रेडियन में दिया हो, और निकलवाना चाह रहा है डिग्री में, रेडियन में जो दिया रहेगा वो उसको हम इधर लिखते हैं, और जो निकालना रहता है उसको हम
इधर लिखते हैं, यानी देखो यहाँ पे 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। इसे याद रखना, ये बहुत दो मान लो यहाँ पे कुछ डिग्री में दिया है और उसे हमें रेडियन में चेंज करना है। देखो हाँ 11th में और 12th में देखो यहाँ पे क्या होगा, रेडियन में ही मतलब हमें वैल्यू को हमें याद रखना होगा, नहीं तो फिर सवाल में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से देखो ये डिग्री, ये रेडियन, ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमें इसे बदलना है किस में, रेडियन में, तो हम क्या करेंगे बताओ, इसे रेडियन में हमें बदलना है। देखो रेडियन में बदलना है, रेडियन में यानी देखो जिसमें बदलना है उसमें उसको किधर रखते हैं, इधर इस साइड में, यानी एक्स देखो यहाँ से देखो फॉर्मूला से थ्रू समझो, यानी 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। अब हमें बदलना है 0 डिग्री को, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 का 0 ही हो जाएगा। और देखो अगर मान लो हमें 30 को बदलना है, 30 को बदलना है तो क्या लिखेंगे, पाई बाई, देखो एक डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, और 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 गुणे मल्टीप्लाई 30, यानी ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई बाई 6 हो जाएगा। इसी तरह से देखो हमें यहाँ पे ये डिग्री को हम क्या करेंगे, डिग्री को क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये देखो पाई बाई 180, पाई बाई 180 हमें रेडियन में बदलना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 45 है ना, तो 45 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना, ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। इसी तरह से देखो यहाँ पे क्या है, इससे यहाँ 60 डिग्री है, तो इसमें क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 है, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चल जाएगा, रेडियन में निकल जाएगा, इसे 3 यानी पाई बाई 3। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 90, तो ये कितना में चल जाएगा, दो बार में चला जाएगा, यानी पाई बाई 2। ये सब जनरली इसे हमें क्या करेंगे, याद रखना है, ये हम लोग के क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।